और आज की जो प्रेस वार्ता, दिल्ली में एक बड़ा, बल्कि बड़ा क्या मैं महाघोटाला कहूँ, शराब घोटाले को लेकर के आज दिल्ली सुर्खियों में, न केवल देश में बल्कि विदेश में भी सुर्खियां प्राप्त। शहर कभी सुंदर शहर कहलाया जाता था, शीला जी की दिल्ली के नाम से जाना जाता था, आज वो शहर शराब घोटाले के नाम से जाना जा रहा है। और इस शराब घोटाले को लेकर के कांग्रेस पार्टी न केवल आवाज उठाती रही बल्कि इस घोटाले को एक्सपोज करने के लिए गली गली, मोहल्ले में और सड़क पर संघर्ष करती रही। मुझे ये बताने की आवश्यकता है, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है कि इसको लेकर के हम कोविड काल में जहां सरकार को आगाह कर रहे थे, चेतावनी दे रहे थे कि ये शराब नीति ना दिल्ली के लिए उचित है और आर्थिक तौर पे भी इसमें एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला है। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपनी हठधर्मिता और जो बदनीयती है, जो भ्रष्टाचारी वाली जो सोच है, उस सोच के अनुरूप एक ऐसे समूह के साथ बातचीत कर रहे थे, उनके दिशा निर्देश पे स्कीम को बना रहे थे जिससे इस शहर को बेचा जा सके। और वो समूह था शराब माफियाओं का, जिसकी पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। जांच के बाद परिणाम आने लगे हैं, एक के बाद एक 2 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। कल आपने देखा इनका एक बड़ा करीबी, जिसको एक साधारण सा कभी कार्यकर्ता बताते हैं, कभी ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का इंचार्ज बताते हैं, विजय नायर को पकड़ा गया। आज दूसरी कड़ी में जो कार्टेल बना, जो शराब माफिया है, जिसको लगातार हम उजागर करते रहे, जिसको फायदा पहुंचाया गया, समीर महेंद्रू, आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। अफसोस ये है, मुख्यमंत्री जी की प्रेस वार्ता होती है, उस प्रेस वार्ता में दिल्ली वासियों को ये उम्मीद थी कि शायद मुख्यमंत्री जी अपने इस भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री को या शराब मंत्री को शायद आज निष्कासित कर देंगे या मंत्रालय से हटा देंगे, क्योंकि अब तो पूरी तरह से साबित हो गया। लेकिन हुआ इसके विपरीत। आज भी अरविंद केजरीवाल अपने बचाव में, अपने नेताओं के बचाव में दलीलें देते पाए गए। इससे पहले मैं इन दलीलों को खारिज करते हुए कुछ उदाहरण पेश करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज एक हमारे ऐसे महान सपूत, ऐसे बेटे, क्रांतिकारी नेता शहीद भगत सिंह जी की जयंती है। पूरा देश आज उनको, पूरा राष्ट्र उनको नमन कर रहा है, मैं भी उनको नमन कर रहा हूं। और ऐसा क्रांतिकारी ना इस मुल्क में जन्मा है, इस मुल्क में क्या, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में ऐसा क्रांतिकारी ना पैदा हुआ है ना होगा, जिसने अपने बहुत कम समय में, अल्प आयु में आकर के इतना मुकाम स्थापित किया। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, बार बार इस नाम का प्रयोग करते हैं। आज मैंने उनकी प्रेस वार्ता सुनी। प्रेस वार्ता में पीछे शहीद भगत सिंह जी के तस्वीर का प्रयोग किया गया। शहीद भगत सिंह जी की तस्वीर का प्रयोग करके अपने को पाक साफ बताने की कोशिश की गई। लेकिन अरविंद ये नहीं बताते, 23 साल की उनका उम्र का जिक्र अरविंद करते हैं, लेकिन अरविंद इस बात पे जवाब नहीं देते कि जब आपने पॉलिसी बदली तो आप युवाओं को भगत सिंह जी का संदेश तो जरूर देते हो, लेकिन भगत सिंह जी की जो एज है 23 साल, उसका जिक्र करना भूल जाते हो। और आपकी जो बदनीयती है वो साफ दिखती है कि पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए, लेकिन जो उम्र का बदलाव किया, 25 साल से 23 साल से आपने घटा करके, माफ कीजिएगा, 21 साल कर दिया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आप केवल दिखावे के लिए भगत सिंह जी की तस्वीर का प्रयोग करते हैं। सवाल यह है, यदि आज भगत सिंह जी आज जिंदा होते, ये महान सपूत, और उस पृष्ठभूमि से आता है, पंजाब की उस मिट्टी से आता है जब पंजाब के चुनाव के दौरान इन्होंने दिल्ली की सड़कों पर शराब की सेल लगवाई। क्या भगत सिंह जी ये कल्पना कर सकते हैं कि जिस मुल्क के लिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, अपनी शहादतें दी, असेंबली में बॉम्ब फेंक करके अपने आप को वहां इसलिए गिरफ्तार कराया कि मैं इस देश के अंदर एक क्रांति पैदा कर सकूं, और एक क्रांति इस मुल्क को आजाद करा करके एकजुटता के साथ युवाओं को एक माला में पिरोने का काम करेगी। लेकिन जब आज के इस परिवेश में हम जब भगत सिंह जी की कल्पना करते हैं, तो मैं समझता हूं शायद सबसे ज्यादा यदि व्यथित और दुखी कोई होगा
तो आज उनका जो नाम का प्रयोग किया जा रहा है भगत सिंह जी का, तो शायद सबसे ज्यादा वो किसी से दुखी होते तो अरविंद केजरीवाल से दुखी होते, अरविंद के इस ढोंग से दुखी होते। कैसे भगत सिंह जी कल्पना कर सकते हैं कि 21 साल में दारू पी लें, दारू पीने का अधिकार दे दें, इस शहर की पहचान शराब की राजधानी के रूप में जाए? कम से कम भगत सिंह जी तो ये कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूं, तो आज यदि भगत सिंह जी होते तो शायद बहुत दुखी होते। साथियों, अब सवाल इस बात का है कि इस प्रेस वार्ता में आज जो अरविंद ने बातें रखी हैं और बचाव में जिस तरह से उन्होंने कहा कि कल सीबीआई में जो एएपी के कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख विजय नायर को गिरफ्तार किया गया, एक साधारण सा इंचार्ज बताती है पार्टी, और अरविंद उसे अपना पार्टी का बहुत लॉयल कार्यकर्ता बताती है। ये कोई आम लॉयल कार्यकर्ता नहीं है, ये व्यक्ति सीधे तौर पर अरविंद से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। इस व्यक्ति की मैं कहानी बता देता हूं। ये व्यक्ति 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए फंड रेजर था, और आपको शायद याद ही होगा किस तरह से 2014 के चुनाव में पूरे विश्व से गुमराह करके पैसा मंगाया गया, उसका प्रयोग किया गया। लेकिन ये कहना ना, एक साधारण संचार विभाग का हमारा कार्यकर्ता है, साधारण आदमी नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल का पुराना मित्र है। ये फोटो दर्शाती है, ये मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं। ये मिस्टर विजय नायर हैं, ये अरविंद केजरीवाल की शक्ल देख सकते हो। 2014 की शक्ल ऐसी ही थी, आज की शक्ल में अंतर हो गया है। अभी तो अरविंद केजरीवाल नहीं है, खाए पी अरविंद केजरीवाल है, पर उस समय अरविंद केजरीवाल की आप शक्ल देख सकते हैं। ये विजय नायर है और कुछ और उनके मित्र हैं। तो ये जो रिश्ता है, ये सीधा अरविंद केजरीवाल का रिश्ता है, ये केवल संचार विभाग का एक कार्यकर्ता नहीं है। और उस बचाव में जिस तरह से दलीलें दी जा रही हैं, गुजरात चुनाव और पता नहीं क्या क्या बातें, अपने आप को भगत सिंह जी का प्रयोग कर रहे हैं, गुजरात चुनाव का प्रयोग कर रहे हैं, संचार विभाग के इंचार्ज का प्रयोग कर रहे हैं। अरे यदि आपकी पार्टी में पूरे पदों पर भ्रष्टाचारी लोग बैठे तो स्वाभाविक है पकड़े भी वही जाएंगे, और आज उन पर कार्रवाई हुई है। इन्होंने कहा कि सीबीआई को इनके घर पे रेड में कुछ नहीं मिला। कैसे नहीं मिला साहब? दुर्गेश पाठक मिला ना इनके घर पे मुंबई में। ये ऐसे कैसे इत्तेफाक हो सकता है कि मुंबई के घर पे जब सीबीआई जाती है तो वहां पे दुर्गेश पाठक मिलते हैं? दुर्गेश पाठक की भी पोल खुलने लगी है, थोड़े दिनों में हम वो भी आपको बताएंगे। और ये वही दुर्गेश पाठक है जो नगर निगम चुनाव को लेकर के बड़ा प्रभारी बताया जा रहा है, लेकिन चुनाव को लेकर के भी जो पैसे की उगाही का खेल चल रहा है, कुछ दिनों में इनके अपने कार्यकर्ता उसकी पोल खोलेंगे, उसमें मुझे उनकी पोल खोलने की जरूरत नहीं होगी। आज विजय नायर के साथ साथ समीर महेंद्रू को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि ओएसिस ग्रुप, बालाजी ग्रुप, इंडोस्प्रिट ग्रुप, सोम ग्रुप इत्यादि का जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसमें से एक ग्रुप है इंडोस्प्रिट, जिसको समीर महेंद्रू मेन चेहरा है। इसके नीचे और बहुत सारे लोग हैं, उम्मीद है उन पर भी जल्दी कार्रवाई होगी। आज उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन सवाल यह हो रहा है, समीर महेंद्रू के साथ साथ जो हम बार बार बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी सोम ग्रुप, जिसके मालिक जेके अरोड़ा, जो भाजपा को चंदा देते हैं। बार बार मैं सवाल पूछ रहा हूं, भाजपा के झूठे प्रवक्ताओं की फौज अभी तक उस पर कुछ नहीं बोल पा रही है। तो भाजपा से भी ये प्रश्न है कि आखिर कब उनका नाम आएगा। और एजेंसियों से भी मैं कहना चाहता हूं, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दोनों भूमिकाओं में, शराब उत्पादन करने से लेकर के शराब बेचने के लाइसेंस मिले, और भाजपा को चंदा कहूं, रिश्वत कहूं, क्या कहूं, ये भाजपा बताए।
हम तो कह रहे हैं जब ये नीति बन रही थी उसी समय भाजपा को चंदा दिया गया, 3 किस्तों में दिया गया, 1 करोड़, उसके बाद 50 लाख, फिर 50 लाख, और ये 1-1 महीने के अंतराल पे देना था तो एक साथ दे दिया जाता है। तो ये भी संदेह, इस पे आज तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। कल टीवी डिबेट मैंने सुना भाजपा के कई नेताओं को, आज वो ये कहते हैं लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। तो उनसे जो मैंने पहला प्रश्न पूछा जेके अरोड़ा और भाजपा को मिलने वाले चंदे पे जवाब दें, तो दूसरा प्रश्न उनसे यह भी है, जो पूरी तरह से दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान का उल्लंघन हुआ और जिन रिहायशी इलाकों में ठेके नहीं खोले जा सकते थे, उन रिहायशी इलाकों में ठेके खोले गए और ठेके खोलने के लिए लगभग 164 से ज्यादा अधिक लाइसेंस जारी किए, जो एमसीडी ने और भाजपा ने जारी किए। तो भाजपा आज उस पर अभी तक क्यों जवाब नहीं दे रही, उनसे भी मेरा प्रश्न है। क्या यह संभव है कि बगैर लाइसेंस के कोई इतनी दुकानें खोल पाए? तो भाजपा का ये कहना और यकायक आकर के इस शराब की लड़ाई को अपना बनाना, यह सिद्ध करता है कि अब कहीं ना कहीं पोल खुलने लगी और भाजपा के लोगों की भी जो तस्वीर सामने आएगी। अरविंद केजरीवाल बहुत बार मैंने सुना है कट्टर ईमानदार का वर्ड यूज करते हैं। मैंने लगभग आज 5.5 मिनट की उनकी जो वीडियो जारी हुई है, प्रेस वार्ता तो नहीं कहूंगा, जो बयान जारी किया है, उसमें एक बार कट्टर ईमानदारी का शब्द आज यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं किया? और ये वही अरविंद केजरीवाल है जो भ्रष्टाचार करने वालों को देशद्रोही मानने का या एक देश के खिलाफ बगावत करने का एक अपराधी के रूप में देखने वाला बयान दिया करते थे। तो आज जो साबित हो रहा है, भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं, लगातार इनके नेता भी एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। इसमें शराब माफिया भी है, अधिकारी भी हैं। तो क्या अरविंद आज अपने उप मुख्यमंत्री और अपने नेताओं को देश के साथ गद्दार मानेंगे? और नहीं मानेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे? 23 साल की उम्र में भगत सिंह जी ने फांसी के फंदे को चूमा था इस देश के अंदर क्रांति लाने के लिए। एक क्रांति अरविंद लाने वाले थे, क्रांति तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस दिल्ली में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, एक भ्रष्टाचार अलग से मंत्रालय जो है शायद सिसोदिया को सौंप दिया है। मैं अंत में सिर्फ इतना कहते हुए, किसी भी जुर्म की जब अति हो जाती है तो स्वाभाविक है उसका अंत होता है। वैसा ही कुछ इस शराब के भ्रष्टाचार का मामला है। हद इतनी पार हो गई कि आज सार्वजनिक तौर पर बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन अरविंद अपने बचाव को लेकर के आसपास के राज्यों के चुनावों को आगे रख करके एक सिंपैथी कार्ड खेलना चाह रहे हैं। लेकिन जनता जान चुकी है, पूरी तरह से साबित हो गया है कि अरविंद अपने आप को किसी मंत्रालय विभाग के इंचार्ज से दूर रखते हुए मुख्यमंत्री का तो लाभ ले रहे बनने का, लेकिन सारे भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड मैं कहूं वो अरविंद स्वयं है। क्योंकि इसकी रणनीति इन्होंने 2013 से ही, जब से मुख्यमंत्री की शपथ लिए, 3 बार शपथ ले चुके हैं। एक व्यक्ति पे लगभग 18-19 डिपार्टमेंट, और एक भ्रष्टाचार का डिपार्टमेंट भी जोड़ दूं तो सिसोदिया पे 20 डिपार्टमेंट, और विजय नायर जैसा आदमी जो फंड रेजिंग के नाम पे आज तक भ्रष्टाचार करके फंड रेज कर रहा है। ये पूरी तरह से अरविंद की सह पे हो रहा है। और शायद आज अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना कि हम जेल से नहीं डरेंगे, और जो जेल से डरना चाहता है वो छोड़ दे, पूरी तरह से मान लिया है कि इनका हर कार्यकर्ता, हर नेता, खासतौर से मैं नेता, इलेक्टेड नेता, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिसको जहां मौका मिल रहा है उस स्तर पर लूट मचाई हुई है। गली मोहल्लों में खबरें आती किस तरह से इनके नेता विधायक बिल्डरों से पैसे मांगते हैं
सॉरी। तो अंत में इस मांग के साथ भगत सिंह जी को याद करते हुए, उसको नमन करते हुए, यदि वाकई अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं तो आज भगत सिंह जी को आदर्श मानते हुए अपने इस उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी शराब मंत्री को निष्कासित करें, इस्तीफा लें। क्योंकि केवल शराब का घोटाला नहीं है, अभी हमने एक शौचालय घोटाले को भी रखा है जिसकी जांच हो रही है, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है आने वाले दिनों में शौचालय की भी, जब टॉयलेट्स की जो जांच होगी, जो दिल्ली के लगभग 559 शौचालय बेचे गए हैं एक संस्था को, वो भी ब्लैक लिस्टेड, और खुद के द्वारा ब्लैक लिस्टेड एक कंपनी को दोबारा टेंडर देना, ये भी एक बड़ा मसला होगा। और उसमें एक अलग से एक मुझे लगता है FIR होगी, और उसमें भी ये दोषी और सजा के पात्र होंगे। तो अंत में यही मांग के साथ कि मनीष सिसोदिया इस्तीफा दे और अरविंद केजरीवाल, इनको देश, जो कट्टर देशभक्त या ईमानदार कहलाए जाते थे, आज ये साबित हो गया कि कट्टर बेईमान और कट्टर देशद्रोही हैं अरविंद के अनुसार। और जिसका नाम पहले पंक्ति में पहले नंबर पे हो FIR में, वो अब तक बाहर क्यों है, क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। दशहरा चल रहा है, देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं, अरविंद ने कहा अगले हफ्ते तक मनीष की गिरफ्तारी हो जाएगी। मैं ये कहता हूं कि दशहरा आ रहा है, इस भ्रष्टाचारी रावण का वध होगा, इस भ्रष्टाचारी रावण की गिरफ्तारी होगी, भ्रष्टाचार का वध होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।